मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं कविता और शायरी का हमारा डिजिटल चैनल दिल तक, हमारे दिल से सीधा आपके दिल तक। और आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक बार फिर से दुष्यंत कुमार को, एक ऐसे शायर दुष्यंत कुमार जो आपके दिल में घर बना लेंगे और आप सुबह शाम उस घर में दुष्यंत कुमार से उनकी गजलों को, उनकी कविताओं को सुनते रहेंगे और उम्र बीत जाएगी। मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। दुष्यंत कुमार यहां पर एक स्वप्न जो है, उन स्वप्नों को उनकी मंजिल से जोड़ रहे हैं कि जो मेरे स्वप्न हैं ये कहां जाएंगे, ये सहारा पाने तुम्हारे पास आएंगे। और एक बूढ़ा पीपल जिसकी छां में हम कभी मिला करते थे, उसी बूढ़े पीपल की छाया में ये मेरे स्वप्न सुस्ताएंगे, तुमको याद करेंगे और आंखों में शायद उसी याद के आंसू आएंगे। हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। हम सब अपने अपने दीपक यहीं तिराने आएंगे। हम सब अपने अपने दीपक यहीं तिराने आएंगे। संवेदनशीलता देखिए दुष्यंत की। कल्पना कीजिए कि कोई तालाब के किनारे, नदी के किनारे जल में पैर डाल के बैठा हुआ है और दुष्यंत कुमार कहते हैं ये पैर अपने धीरे धीरे हिलाओ, जल सोया हुआ है, जल को छेड़ो मत। और ये वही जगह है जहां हम सब अपने अपने दीपक तिराने के लिए आएंगे। यानी कि ये जो जगह है ये हमारी उम्मीदों के दीपक का केंद्र है, इसका ध्यान रखो। थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। तुम देखोगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। कितनी प्यारी लाइन है ये। दुष्यंत कहते हैं ये माना कि इस दौर में जो प्रतिरोध है वो खत्म हो चुका है। इस दौर में हर कोई सत्ता के आगे नतमस्तक है, लेकिन इसके बाद भी थोड़ी आंच बची रहने दो, थोड़ा तो धुआं निकलने दो विद्रोह का। तुम देखोगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। तुमको फॉलो करने वाले और भी लोग आएंगे। उनको लगेगा कि विद्रोह की लौ है, कि कहीं तो सुलग रही है, एक उम्मीद कहीं तो जिंदा है। फिर अतीत के चक्रवात में दृष्टि न उलझा लेना तुम। फिर अतीत के चक्रवात में दृष्टि न उलझा लेना तुम। अनगिन झोंके उन घटनाओं को दोहराने आएंगे। अनगिन झोंके उन घटनाओं को दोहराने आएंगे। ये अब तक का सबसे खूबसूरत मनोविज्ञान है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दुष्यंत कहते हैं ये अतीत की घटनाएं बार बार खींचती हैं और हमको अपने बीते हुए कल में जाने और उलझने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन अलर्ट रहना तुम, बार बार ऐसे झोंके आएंगे जो तुमको तुम्हारे अतीत की याद दिलाएंगे। लेकिन नहीं, वर्तमान में जीना है, भविष्य की ओर देखना है। अतीत एक गुजरा हुआ सच है, लेकिन वो सच गुजर चुका है, वो सच बीत चुका है। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा देता। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा देता। हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। दुष्यंत कहते हैं कि अगर हम किसी मेले में भटक गए होते, दुनिया में कहीं भटक गए होते, तो हमारा एक घर है, कोई भी हमें ला करके उस घर तक पहुंचा देता। मगर हम तो अपने घर में ही भटके हुए हैं। अपने घर में ही हम अपनी मंजिल से भटक चुके हैं, अपने मकसद से हट चुके हैं, अपने रास्तों से कट चुके हैं। अब हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता है। हम इतिहास नहीं रच पाए, इस पीड़ा से दहते हैं। हम इतिहास नहीं रच पाए, इस पीड़ा से दहते हैं। अब जो धाराएं पकड़ेंगे इसी मुहाने आएंगे। अब जो धाराएं पकड़ेंगे इसी मुहाने आएंगे। ये दुष्यंत की जिंदगी की कशमकश है। वो कहते हैं कि हम इतिहास नहीं रच पाए। हमने बहुत कुछ बदलना चाहा था,
एक नया इतिहास रचना चाहा था, हम ये नहीं रच पाए। लेकिन अब दुख क्या है, दर्द क्या है, तकलीफ क्या है कि वो जो हमारी तरह होना चाहते थे, जो उन्हीं धाराओं पर सवार थे जिन धाराओं पर कभी हम चले थे, वो भी अब इसी मुहाने आएंगे। उनको भी असफलता का यही किनारा दिखाई पड़ेगा जो शायद उनकी हिम्मत को तोड़ देगा।